बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.2 हमारी चल रही थी। तो रिमेनिंग इसके 3 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोसेकंड थीटा की वैल्यू में गिवन है m² + 1 over 2m, m is positive and theta greater than 0 less than π/2, meaning theta lies in first quadrant. So find the remaining trigonometric ratios। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया और 4 के पार्ट्स किए, उनमें सिर्फ ये था कि जो वैल्यू हमें गिवन होती थी वो न्यूमेरिक वैल्यू होती थी। यहाँ पर सिंबल की फॉर्म में एम की फॉर्मेट में है, ये सिर्फ एक डिफरेंट इसमें है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों करूँगा। तो रिमेनिंग 5 के 5 फाइंड करने हैं। तो कोसेकंड गिवन है तो साइन तो फौरी तौर पे फाइंड हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 2m डिवाइडेड बाय m² + 1। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। देन यहां से जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो यूजिंग sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट sin² थीटा, साइन थीटा क्या है जी, 2m over m² + 1 होल स्क्वायर प्लस cos² ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos² ऑफ थीटा को इधर रहने दें, इस स्क्वायर को आप इधर ले जाते हैं राइट साइड पे, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। साथ ही स्क्वायर भी ओपन कर लें, 2m का अलग स्क्वायर लिख लें और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अलग लिख लें। अब स्क्वायर को ओपन करें, 1 माइनस वी हैव 4m² ओवर m² + 1 होल स्क्वायर। एलसीएम आ जाता है m² + 1 होल स्क्वायर, ये एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह। -4m²। जब इस स्क्वायर को ओपन करते हैं a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो a² मतलब m² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m की पावर 4 + 2ab 2m² मल्टीप्लाई भी 1 तो 2m² रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4m² होल डिवाइडेड बाय, इस स्क्वायर को ओपन आप ना करें, देन अगेन डिवाइडेड बाय। अब ये 2m² माइनस 4m², m पावर 4 माइनस 2m² आ जाएगा ये, और प्लस 1 अपनी जगह डिवाइडेड बाय m² + 1 होल स्क्वायर। अब अगर हम जब हमने इसको ओपन किया, m² + 1 होल स्क्वायर को ओपन किया, तो ये 3 टर्म्स आई हैं, m4 + 1 और 2m²। इसमें भी वही तकरीबन टर्म्स हैं, सिर्फ इस पॉजिटिव साइन की जगह ये 2m² नेगेटिव आई है। तो बाकी m4 अपनी जगह है, 1 अपनी जगह है, सिर्फ 2m² इधर प्लस का है, इधर ये माइनस का हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब होगा ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। दैट इज दिस इज इक्वल टू, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं m² - 1 होल स्क्वायर ओवर ये नीचे वाला उसी तरह अपनी जगह है। सो हम कह सकते हैं cos² थीटा इज इक्वल टू m² - 1 ओवर m² + 1, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो एज ए होल स्क्वायर ये बन जाएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल हैव कि दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
cos थीटा, और वैल्यू चूंकि m तो है पॉजिटिव है लेकिन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, cos का साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, तो सिंपली जस्ट स्केयर हम कैंसिल कर देंगे, ये जो होल स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, इधर से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos है तो यहां से सीकेंट आ जाएगा, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1, सीकेंट थीटा की वैल्यू भी आ गई। जब cos और साइन की वैल्यू आ जाती है तो हम टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो देन टेन थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इधर हमें गिवन है, दिस इज 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू अभी आई है हमारे पास, इट इज m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1, तो फिर ये कॉमन डिनोमिनेटर m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इस तरह की कैलकुलेशन अक्सर कहा आएगी कि आपके पास दो रेशियोज हैं और उनकी फिर रेशियो है, रेशियो ऑफ टू रेशियो, तो इसमें अक्सर कहा ये डिनोमिनेटर सेम होगा दोनों का, तो वो कैंसिल हो जाया करेगा, तो वी हैव 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1, दिस इज टेंजेंट थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आ गई तो यहां से cot थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m, ये आ गया cot थीटा, तो ऑल द रिमेनिंग 5 रेशियोज की वैल्यू आ गई, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसमें हमने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अब हमें यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, इफ टेंजेंट थीटा is 1 over square root of 7, then find a value of an expression given है cs square, that is cosecant square theta minus secant square theta over same cosecant square theta plus secant square theta, ऊपर नेगेटिव साइन है दरम्यान में और नीचे पॉजिटिव साइन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को टेन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, जब टेन की फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम टेन की वैल्यू पुट कर देंगे यहीं से, तो सॉल्यूशन इसी को दोबारा देख लेते हैं, जो फाइंड करना है कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा, तो इनके रेसिप्रोकल ले लें, कोसेकंड हो जाता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, अगेन डिवाइडेड बाय सेम यही एक्सप्रेशन है क्या, विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा दरम्यान में, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को टेन में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होगा, अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर को भी साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो कैसे, हम इधर भी साइन स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं सभी के ऊपर, इधर भी साइन स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं सभी के ना, तो यही एक्सप्रेशन लिखते हैं एक दफा, 1 मैंने भी लिख रहा है, जस्ट समथिंग ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस समथिंग ओवर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम समथिंग ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस समथिंग ओवर 1 मैंने नहीं लिखा, वो चूंकि जब मैं इसको साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, जस्ट मैं इधर हर किसी के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो इसका मतलब है वी आर मल्टीप्लाइंग बाय साइन स्क्वायर थीटा टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
तो नोमिनेटर में जितनी टर्म्स होंगी उस हर टर्म को फिर साइन स्क्वायर के साथ, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जितनी टर्म्स होंगी उनकी भी तमाम टर्म्स को साइन स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने हर की टर्म के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी हैव 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 और ये फिर साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, टेन इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ओवर 7, क्योंकि इधर टेन स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है दोनों जगह। तो इसलिए टेन की वैल्यू पुट करेंगे, टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर 7। सो हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस 1/7 ओवर 1 प्लस 1/7। एलसीएम नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 7 आ रहा है, नोमिनेटर में भी एलसीएम 7, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 1, और नीचे भी एलसीएम 7 आ रहा है तो नीचे हो जाता है 7 प्लस 1। फिर ये कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो वी हैव 7 माइनस 1 6 ओवर 7 प्लस 1 8। तो कैंसिलेशन 2 3 दा एंड 2 4 दा, वी हैव 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर आ गया जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। If cot theta is equal to 5/2, then find, सिमिलर एक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। cot theta is given, क्वेश्चन नंबर 8, cot theta is 5/2 and the terminal is in quadrant फर्स्ट में लाई कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, देन फाइंड 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। सॉल्यूशन सेम, एक दफा इसको दोबारा लिखेंगे, sin थीटा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में किया है कि एक्सप्रेशन हमें चूंकि वहां पे कुछ सीकट स्क्वायर में गिवन था और वैल्यू जो गिवन थी वो टेन की फॉर्मेट में थी, यहाँ पे वैल्यू हमें कॉट की फॉर्मेट में, हम इस एक्सप्रेशन को कॉट की फॉर्मेट में, कॉट थीटा की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे होगा, cos डिवाइडेड बाय साइन आएगा तो cos ओवर साइन कॉट हो जाएगा। तो इसलिए हम फिर इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा पे डिवाइड कर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को, सेम जैसे हमने लास्ट एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहां पर हम डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन एक दफा दोबारा लिखेंगे, साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अब डिवाइड कर देना हर टर्म को sin थीटा पे, तो ये इसके नीचे भी sin थीटा लिख ले, इसके नीचे भी sin थीटा लिख ले, इसी तरह इसके नीचे भी sin थीटा और इस टर्म के नीचे भी sin थीटा। तो ये sin स्क्वायर sin थीटा के साथ, ये भी sin थीटा के साथ कैंसिल हो गया। तो इधर तो हमारे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 प्लस 4 cos ओवर साइन कॉट, तो 4 मल्टीप्लाई बाई कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई cos ओवर साइन कॉट थीटा माइनस साइन ओवर साइन 1। अब इस कॉट थीटा की वैल्यू आप पुट कर दें, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 जस्ट पुट कर देंगे, 3 प्लस 4 टाइम्स 5/2 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, फिर वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 1। तो अब हम 2 को 4 के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आप कैंसिल ना करें ताकि कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए। वो कैसे, इधर भी एलसीएम क्या आ जाता है 2, तो ये 2 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 दा 6 प्लस
4 5 द 20 डिवाइडेड बाई, इधर भी हम देखेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2 आ रहा है, तो ये 5 इसी तरह रहेगा, -2 1 द 2, तो फिर ये कॉमन डिनोमिनेटर जो 2 आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है 6 + 20 26 डिवाइडेड बाई 5 - 2 3, तो फिर यही आंसर, मजीद सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर 26/3 आ गया। तो ये एक्सरसाइज बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो रही थी। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व ज़रूर करवाने थे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन चूज़ किया गया तो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस लिहाज से। बाकी हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60, और फिर इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स की भी फाइंड करना होती है हमने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 30 एंड 60। पहले हम 45 को करते हैं। तो 45 के लिए हमारे पास वही, अगर हम रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, एंगल चूंकि 45 का बनेगा तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज ये एक टर्मिनल रे है, रे ओ बी आपका, या ओ पी कह लें। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। अगर पी की टिप से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स कंपोनेंट बनता है, ये वाई कंपोनेंट बनता है, और इस लेंथ को हम आर कहते हैं। ये एंगल है थीटा जो कि 45 है। अब अगर ये एंगल 45 है, मैं अगर इसका नाम ओ रख देता हूं, इसका नाम क्यू, कि मेजर एंगल पी ओ क्यू, ये हमें गिवन है, जो हम 45 के लिए कर रहे हैं तो इसका हमने 45 लिया हुआ। तो इन राइट एंगल, देन इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, मेजर एंगल ओ पी क्यू, कि ये जो एंगल होगा दिस वन, ये भी 45 ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तीनों एंगल का सम 180, ये 90, बाकी दोनों का सम 90 होना चाहिए। 45 है, फिर ये भी 45 ही होगा। इसका मतलब हुआ जी दो एंगल इक्वल हो गए। इन दो एंगल के इक्वल होने का मतलब ये हुआ देन इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो वी कैन से दैट इस 45 के सामने x, इस 45 के सामने y, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू y। तो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम r square hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, that is x square। तो इस इक्वेशन से y भी x के इक्वल है तो y स्क्वायर भी x स्क्वायर हो जाएगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x। तो इन तीनों जो का है r, x और y, इनका जब हमारे पास रिलेशन आ जाए फिर हम तीनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की रेशियोज ही है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा। मैं सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये करूँगा, इनके रेसिप्रोकल फिर आपने खुद लिख लेने हैं। तो देन साइन ऑफ 45 विल बी इक्वल टू, साइन क्या होगा, y डिवाइडेड बाय r, y ओवर r। तो y की वैल्यू क्या है जी, y x के इक्वल है, और r किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x। x x कैंसिल हो गया, वी हैव 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन cos 45, cos क्या होता है, x ओवर r, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर r। x को तो x ही रहने दें, और
आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स, एक्स एक्स फिर कैंसिल हो गया, वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो cos 45 की वैल्यू आ गई सेम, cos 40 और sin 45 दोनों सेम है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन tan 45, tan क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज y ओवर x, तो y भी चूंकि x के इक्वल है, x है या x कैंसिल होकर 1 आ जाता है, सो tan 45 की वैल्यू x, ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। मैं नेक्स्ट के सिलेक्शन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स भी, तो उनका एक टेबल बनाकर भी आपको इधर शो कर दूंगा तमाम वैल्यूज, यानी कि 30, 45, 60, फिर 90, फिर उसके क्वाड्रेंटल एंगल 0, 90, 180, 270, ये तमाम एक मैं टेबल में शो कर दूंगा। तो ये 45 की होगी बेटा। नेक्स्ट है, हम यहीं पे करते हैं 30 के लिए, फिगर में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, कैलकुलेशन भी ज़ाहिर चेंज होगी। फॉर 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल के लिए अगर ये हम रे OP लेते हैं जो कि एंगल 30 बना रही है, यहां से टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं PQ, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो फिर ये एंगल अल्टीमेटली 60 डिग्री का बन जाएगा। अब बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री वी नो दैट एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी, याद होनी चाहिए, कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप लिख लेंगे, बाय एलिमेंट्री geometry we know that side opposite to 30 डिग्री एंगल, दैट इज, मैं अगर इसको R कहता हूं ये Y बनता है और ये X है, दैट इज Y इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है R, तो हम इसको इस तरह फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, फिर रिलेशन की फॉर्म में y इज इक्वल टू हाफ ऑफ r, 2 को मैं इधर ले जाता हूं तो दिस इज 2y इज इक्वल टू r, या r इज इक्वल टू 2y, r और y में रिलेशन आ गया। अब अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को तो रहने दे, एक्स के मैंने वैल्यू फिर आर और वाई में रिलेशन आ गया है, तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दे और आर की जगह 2y, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये y स्क्वायर इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इट इज 3y स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स y, एक्स और y का रिलेशन भी आ गया, r और y का भी रिलेशन आ गया। अब फिर इसी तरह हम इसमें जो चेंजेस आएंगी वो करके हम ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 45 की बजाय 30 डिग्री है, साइन ऑफ 30 डिग्री होगा तो y ओवर आर ही, लेकिन अब y और r का रिलेशन क्या है, y को तो y रहने दे, लेकिन r की जगह क्या है 2y, तो y कैंसिल हो गया, वो है 1/2, सो साइन 30 किसके इक्वल आ गया 1/2, देन cos 30, cos फिर x ओवर r ही होगा। अब x किसके इक्वल, x की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 y डिवाइडेड बाई r, तो r की वैल्यू क्या आई है 2y, r इज 2y, फिर y के साथ कैंसिल हो गया, वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, ये cos 30 की वैल्यू आ गई। अगेन tan 30, tan तो फिर अगेन y ओवर x ही होगा,
क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेसिक रिलेशन वही रहेंगे। तो y को तो फिर y रहने दें, x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3y, सो y कैंसिल हो गया, तो वी हैव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इनके रेसिप्रोकल भी इसी तरह हो जाएंगे कि टेन 30 या कोसेकेंड 30 क्या हो जाएगा 2 और 1 2, फिर सेकेंड 30 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और कोटेंजेंट 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब अगर इसी तरह हम सेम थोड़ी सी बात, सारी तकरीबन कैलकुलेशन सेम रहेगी, फिगर में थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा कि अगर 30 डिग्री की बजाय 60 अगर आ जाए 60 डिग्री एंगल के लिए, तो फिगर क्या बनेगा। अब 60 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, वही ओ पी पॉइंट पी ओ इसके टिप से परपेंडिकुलर को ड्रा करते हैं। अब ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है। अब सेम ये जो रिलेशन हम वही लिखेंगे बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, वी नो दैट साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल। अब 30 डिग्री एंगल इधर है, तो इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, एक्स। वाई के बजाय एक्स होगा। मैं चलें कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, ताकि ये जो चेंज हुआ उसको पता चल जाए ना। साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल दैट इज एक्स इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वही आर ही रहा है। सो एक्स इज हाफ ऑफ आर, या आर इज इक्वल टू 2x। आर और एक्स में रिलेशन आ गया, तो सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां पर जो आर है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इट इज 4x स्क्वायर। तो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x। अब फिर यही जो है रिलेशन, बेसिक रिलेशन तो यही रहेंगे, वैल्यूज जी वो चेंज होंगी बस। अब हमने करना है 60 के लिए y ओवर r। अब y जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x है, तो y की वैल्यू लिखी जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x, और r किसके इक्वल है 2x के। सो x और x कैंसिल हो गया, वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 साइन ऑफ 60 डिग्री एंड cos ऑफ 60। cos फिर वही x ओवर r ही रहेगा, x की जगह तो हम x ही लिखेंगे, लेकिन r की जगह 2x, r इज इक्वल टू 2x। सो x फिर कैंसिल हुआ 1 ओवर 2, तो cos 60 किसके इक्वल आ गया जी 1 ओवर 2। अगेन 10 60, ये y ओवर x, बेसिक रिलेशन वही रहेंगे y ओवर x, लेकिन y और x का आपस में रिलेशन अब क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x। सो y की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x, नीचे x की जगह x, तो x कैंसिल होकर वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो 10 ऑफ 60 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम इनके रेसिप्रोकल जो होंगे कि साइन 60 है तो कोसेकेंट 60 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये cos 60 की वैल्यू आई है 1/2, तो सेकेंट 60 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 ओवर 1। इसी तरह टेंजेंट 60 की स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई है, तो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट 60 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो चलें बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम करेंगे वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल 0, 90, 180, 270 और 360 के लिए। थैंक यू।